Hi, hello, and welcome to my channel, my dear children. And from today, I'm going to start biology of class 11th and with the first chapter, living world. और मैं अच्छे से हिंदी में ही समझाने की कोशिश करूँगी. मैंने सारा नोट्स आपके लिए बनाया है इंग्लिश में. एंड अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछिएगा मुझसे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर दैट, लेट्स नो अबाउट अर्नेस्ट मेयर. Who was Ernest Mayr? So Ernest Mayr was born on 5th July 1904 and he was called the Darwin of the 20th century and he gave biological concept of species. तो उनको जो है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है. डार्विन के बारे में आप सब जानते हैं जिन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी. तो उनको अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है. उसके बाद हम आते हैं ही जॉइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस इन 1953 एंड रिटायर इन 1975. उसके बाद उनको दिया गया था, ही अस्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर एगजीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस. तो ये उनको टाइटल दिया गया था. उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया था. ही रिसर्च ऑन ऑर्निथोलॉजी, यानी ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स, एंड टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के बारे में, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी. इसके बाद उनको 3 प्राइजेस मिले थे. 3 प्राइजेस वर अवॉर्डेड टू हिम विच इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. तो साइंस के 3 जो मेजर अवार्ड्स होते हैं वो तीनों मेजर अवार्ड्स इनको मिले थे. इसी वजह से उनको उनके इस जो प्राइज़ जो उनको मिला था तीनों, इसकी वजह से उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है. ओके, सो अब हम आते हैं, लेट्स कम टू द चैप्टर. तो अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. हमारे इस अर्थ में बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिज्म से और उनके नंबर ही बहुत ज़्यादा है ना. तो ये सब जो होता है मिलके बनाता है बायोडाइवर्सिटी. द नंबर ऑफ ऑल ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. ठीक है, तो अभी तक जितने स्पेसीज की खोज हुई है, तो कितने स्पेसीज हमारे अर्थ में 1.7 to 1.8 मिलियंस. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग नीट वगैरह की तैयारी करेंगे, और आपके एग्जामिनेशन क्लास 11 और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम आते हैं नॉमेनक्लेचर. व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? So there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, विविध प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे है, लेकिन अगर हम हर ऑर्गेनिज्म को अपना कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए क्या होता है, हम नॉमेनक्लेचर करते हैं. एक ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम देते हैं, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम देते हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो. ठीक है, सारी दुनिया में वो उसी नाम से जाना जाए. ठीक है, तो इसके लिए नॉमेनक्लेचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सीबीएसई बुक्स में नहीं है, एक्सक्लूड किया हुआ है, बट आपको जानना ज़रूरी है. सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या क्या होती है. जो लिविंग थिंग्स हम जानते हैं, व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. बट फ्रॉम क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानना है कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग थिंग्स के. तो सबसे पहला है ग्रोथ, फिर दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड पांचवा है कॉन्शियसनेस, जिसमें कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. किस प्रॉपर्टी को आप देख के बोल सकते हो कि हाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, या ये जो सब्सटेंस हमारे सामने है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. ठीक है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती क्या है, दोज कैरेक्टर्स दैट हैव नो एक्सेप्शन, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो कैरेक्टर जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में. तो ग्रोथ, अच्छा, अगर आप देखते हो कि एक पहाड़ है, ठीक है, या छोटा सा रॉक है, ठीक है, तो सालों साल दर साल क्या होता है, उसमें मिट्टी जमा होती जाती है, और एक आपने 2 साल पहले जिस छोटे से पहाड़ को देखा था, अब वो बड़ा हो गया है. ठीक है, से 1 or 2 मीटर्स वो
हाई हो गया, तो क्या हम कहेंगे कि वो उस पहाड़ की ग्रोथ हुई है? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उस पर डिपोजिशन हुआ था, बड़ा तो हुआ है, ग्रो तो हुआ है, पर इज दैट उसको उसको देख के हम ये कह सकते हैं, कैन वी से दैट द हिल और द माउंटेन इज अ लिविंग थिंग और द रॉक इज अ लिविंग थिंग? नो, वी कैन नॉट से दैट। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। ग्रोथ लिविंग थिंग्स की भी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं, पर उनका तरीका ग्रो करने का दूसरा होता है। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्शन। इज रिप्रोडक्शन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? आप में से कई लोग कहेंगे यस यस, रिप्रोडक्शन तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, और हमने अभी बताया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अगर हम जिसको कहेंगे उसमें किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आप म्यूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। म्यूल क्या होता है? ठीक है, म्यूल यानी जिसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं, वो क्या होता है? वो स्टेराइल होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे और ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की क्षमता, रिप्रोडक्शन की क्षमता खो देता है, तो क्या वो लिविंग थिंग नहीं कहलाएगा? इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड, ही विल ऑलवेज बी कॉल्ड अ लिविंग थिंग, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थ्री कैरेक्टरिस्टिक दैट आर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दीज थ्री आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग। ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। मेटाबॉलिज्म का आपको पता है कि एनर्जी को एटीपी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होता है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, ये सारे लिविंग थिंग्स में ये चीज़ें होती है। कॉन्शियसनेस जो होता है वो सारे लिविंग थिंग्स में होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कैन नॉट शो कॉन्शियसनेस। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। सो दीज थ्री आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट नाउ यू सी व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो अगर हम किसी को नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको गलत आइडेंटिफाई किया तो उसका नेमिंग भी गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं बैट, ठीक है, बैट कैन फ्लाई, बैट जो है उड़ सकता है, तो क्या हम उसको बर्ड का नेम दे सकते हैं? क्या हम उसको बर्ड बुला सकते हैं या बर्ड के नॉमेनक्लेचर में उसको डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, बिकॉज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ज़्यादा मिलते हैं। वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं मैमल से, ठीक है। वो फ्लाई कर सकता है, पर वो जो उसके विंग्स होते हैं ना, वो मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं, तो इसलिए बैट जो है बर्ड्स वो और क्या होता है, जो बैट होता है उसके बॉडी में क्या होती है? हेयर्स होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है बर्ड की नहीं होती है। इसके अलावा मैमरी ग्लैंड्स और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैमल से, ठीक है, मैमल से मिलता जुलता होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको मैमेलिया ग्रुप में डालता है, ना कि एप्स ग्रुप में डालता है, ठीक है ना। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को नाम देने से पहले। नेक्स्ट हम आते हैं, कुछ टर्म्स है ICBN। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये आपको लर्न करना होगा। एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर बोटानिकल, अगर कोई प्लांट्स को देना है नाम तो वो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में आएगा, एनिमल्स को देना होता है तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में आता है। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो वो है कैरोलस लिनियस, ठीक है। ये नेम भी आपको लर्न करना होगा। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ 2 कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। किसी को भी हम जब नाम देते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं, उसके 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। सो व्हाट आर द 2 कॉम्पोनेंट्स? द 2 कॉम्पोनेंट्स आर जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो किसी का भी जब हम नाम देखते हैं ना, उसके 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं मैंजिफेरा इंडिका। मैंजिफेरा इंडिका इज द नेम गिवन टू
मैंगो, तो मैंगो का नाम है मैंजिफेरा इंडिका। ओके, जो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजिफेरा इंडिका। तो ये जो इसमें आप देख रहे हैं मैंजिफेरा है, जहाँ पे मैंजिफेरा में एम जो है कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है एंड इंडिका में आई जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। सो मैंजिफेरा इज द जीनस नेम एंड इंडिका इज द स्पेसिफिक नेम। ओके, तो इसको बोलते हैं जेनरिक नेम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। चलिए इसको एक बार और अच्छे समझते हैं। जैसे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली रिटन इन इटैलिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स आप लिखते हैं वो इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। ओके, उनको लैटिनाइज किया जाता है, लैटिन में लिखा जाता है। द फर्स्ट वर्ड जीनस, द फर्स्ट वर्ड जो लिखा जाता है, जैसे हमने मैंजिफेरा इंडिका में देखा, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है एंड द सेकंड कॉम्पोनेंट जो सेकंड वर्ड होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। अगर आप इसको हाथ से लिख रहे हो, ठीक है, अगर ये इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ है तो आपको इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओके, एक साथ एक लाइन नहीं बनाना है आपको, सेपरेट लाइन फॉर जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट आपको बनाना होता है। ठीक है, अगर आप ये प्रिंटेड है तो ये इटैलिक्स में प्रिंट किया जा सकता है। जीनस और शुड ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है शुड ऑलवेज बिगिन विथ स्मॉल लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसमें एक एरर किया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले बताया मैंजिफेरा इंडिका लिन, इसका नाम है मैंगो का, एंड मैंजिफेरा इज जीनस एंड इंडिका इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, एंड व्हाट डज दिस लिन इंडिकेट? लिन इंडिकेट्स दैट द स्पेसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। तो लिन का मतलब हो रहा है कि सबसे पहले लिनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था। Next we come to classification. What is classification? Classification, the process by which anything is grouped into convenient categories based on some early observable characters. ठीक है, early observable characters जैसे किसी की पूंछ को देख के, किसी के विंग्स को देख के, किसी के हेयर को देख के, जो early observable characters है उसके आधार पे हम जो ग्रुपिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो आता है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज टैक्सा। टैक्सा इज द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज। कैटेगरीज का साइंटिफिक टर्म जो है वो है आपका टैक्सा। सो प्लांट ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल से टैक्सा फॉर्म करते, प्लांट्स की भी अपनी कैटेगरीज होती है, अपनी टैक्सा होती है। वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, जैसे वीट एक टैक्सा है, कैटेगरी है वीट प्लांट का। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। उसी तरह एनिमल, मैमल्स, डॉग्स ऑल आर टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। नाउ टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो हम क्लासिफिकेशन पे आ गए, टैक्सा भी समझ गए। टैक्सा मीन्स कैटेगरीज होता है, यानी साइंटिफिक नेम जो हम कैटेगरीज को देते हैं वो हम टैक्सा बोलते हैं। सो टैक्सोनॉमी क्या है? तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं लिविंग बींग्स के, उसके आधार पे उसको अलग अलग कैटेगरीज में हम डालते हैं, इसको कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टैक्सा में डालते हैं, इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। या इसको अदर वे में हम बोल सकते हैं, और टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर के पढ़ने को या स्टडी करने को हम टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, देन नॉमेनक्लेचर उस चीज़ का होता है। ओके, नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट नॉट ओनली स्टडीज अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। तो सिस्टमैटिक एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ना सिर्फ, ठीक है, नॉट ओनली वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ना सिर्फ हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, पर उनके डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के कैसे डिफरेंट है। ठीक है, क्या डिफरेंसेस है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और इसके अलावा क्या रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर करता है। दीज ऑल कम्स अंडर सिस्टमैटिक्स। ओके,
नाउ यू सी, आपको यहाँ बगल में टेबल एक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की टेबल है। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ये आप जो हर एक के टर्म देख रहे हो, दिस आर द रैंक्स, ठीक है, दिस आर द रैंक्स। सो सबसे ऊपर में आता है किंगडम, देन आता है फाइलम, देन आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन एट लास्ट स्पेसीज, ठीक है। इसको लर्न करने का बहुत सारा ट्रिक्स है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे ट्रिक्स दिए रहते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स आप खुद भी निकाल सकते हो। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, किड्स प्रीफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच, ओके। इसके अलावा आप अपने से भी बहुत सारे निकाल सकते हो। एक और मुझे याद आ रहा है, जैसे कि किंग, प्रिंस, चपरासी और फैमिली गए स्पेन, लाइक दैट यू हैव टू यू कैन मेक मेनी मोर ट्रिक्स। तो अब हम बढ़ते हैं सिस्टमेटिक्स के बारे में। हम बात कर रहे थे सिस्टमेटिक्स, मैं फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, सिस्टमेटिक में हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और वो क्या रिलेशनशिप शेयर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, वो पढ़ते हैं। तो सिस्टमेटिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये अब हम आते हैं सिस्टमा नेचुरे क्या है। तो सिस्टमा नेचुरे जो है, दिस इज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। किसके पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं? कैरोलस लिनस की। नाउ स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये 3 चीज़ें आती हैं स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स में। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया जो आपको किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंतर्गत में आती हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड इट इज अरेंज इन टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। जो अरेंजमेंट आपने देखा वो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहलाता है। द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरी जो होते हैं ये बायोलॉजिकल एंटिटीज होती हैं और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहरी फीचर्स पे बेस नहीं होती है ये, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होती हैं। What next we come to species. What is species? ठीक है, basic species are the basic unit of classification based on fundamental similarities. हमने यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की बात कर रहे थे। एक बार फिर से इसको देखते हैं। स्पेसिस कहाँ आता है? सबसे नीचे, या बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची जो ये है आपका अरेंजमेंट, ठीक है, हर एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। और स्पेसिस जो होता है ये बेसिक लेवल होता है, ओके। स्पेसिस कम्स एज द बेसिक लेवल। तो ये जो होता है, और ये किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है फंडामेंटल सिमिलैरिटीज पे बेस्ड होता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है मैंगो का नाम मैंने बता चुका है आपको। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। उस तरह पोटैटो का होता है सोलानम ट्यूबरोसम, और लायन का होता है पैंथेरा लियो। अब ये जो आपका इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये जो 3 चीज़ें आप देख रहे हो नेम में, जो लास्ट में लिखा हुआ है तीनों के नेम में, वो क्या है? ये तीनों आपका डिनोट करते हैं या सिग्निफाई करते हैं स्पेसीज। ऑल दिस आर स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. एक ही जीनस का एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, ठीक है। एक ही जीनस का एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हम जान सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। और ये सब क्या किस पे डिपेंड करता है? उनके मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ पे। जैसे कि आपका जैसे आपने देखा पैंथेरा लियो जो होता है वो लायन के लिए होता है। उसी तरह पैंथेरा टिग्रिस जो होता है तो वो होता है टाइगर के लिए। उसी तरह जो आलू है जिसको हम सोलानम नाम से जानते हैं, तो सोलानम ट्यूबरोसम जो होता है वो आलू के लिए होता है। उस तरह सोलानम निग्रम या सोलानम मेलोंगेना, ये भी आपके सिमिलर जीनस के, सेम जीनस के डिफरेंट स्पेसीज होते हैं, ओके। सो तो ये हमने जाना कि एक जीनस के बहुत सारे स्पेसीज हो सकते हैं। वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज पे डिपेंड करते हैं। उसी तरह से साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सैपियंस, ठीक है, जहाँ पे होमो जो है जीनस नेम है एंड सैपियंस इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। नाउ अब आते हैं कि जीनस क्या होता है। तो स्पेसीज
से ऊपर क्या है, जीनस है। तो जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसिस, रिलेटेड स्पेसिस के ग्रुप को हम कहते हैं जीनस। ओके, सो एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पेसिस बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलैनम। देखो पोटैटो ब्रिंजल जो होता है दो अलग अलग स्पेसिस हैं, लेकिन दोनों का जीनस जो नेम है, जीनस जो है सेम है, वो है सोलैनम। ओके, उसी तरह सिमिलरली पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा pardus. तो पैंथेरा लियो is the name given to lion and पैंथेरा pardus is the name given to leopard. तो लियो एंड पार्डस आर स्पेसिफिक एपिथेट नेम और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इनके जीनस नेम जो है लायन और लेपर्ड के जीनस नेम सेम है, दैट इज पैंथेरा। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। उस तरह पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, टाइगर का नाम है। तो टिग्रिस जो है वो स्पेसिफिक नेम है आपका टाइगर का, पर पैंथेरा जो है कॉमन है लायन, लेपर्ड और आपका टाइगर में। आर ऑल स्पेसीज ऑफ जीनस पैंथेरा विथ सेवरल रिलेटेड कॉमन फीचर्स। और इनको एक साथ क्यों रखा गया, क्योंकि इनमें बहुत सारे रिलेटेड फीचर्स, कॉमन फीचर्स हैं। दिस जेनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। और ये जो जीनस है, जैसे ये टाइगर और आपका लायन और लेपर्ड का जो जीनस है, वो दूसरे जीनस जिसका नाम है फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका कैट का नेम होता है, तो वो उस फेलिस नेम से पैंथेरा जो है वो डिफरेंट होता है, जो कैट को दिया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू फैमिली। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पेसिस। देखो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज किस में देखने को मिलती है, स्पेसिस में मिलती है। ओके, उससे ऊपर आप जाओगे, जीनस में जाओगे तो सिमिलैरिटीज कम हो जाएगी, फिर उससे ऊपर आप जाओगे, फैमिली में जाओगे तो सिमिलैरिटीज और ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लो कि जैसे कि कैट और आपका लायन जो है या टाइगर जो है वो एक ही फैमिली में आते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उनके सिमिलैरिटीज बहुत कम है। ओके, एक फैमिली में रखा गया, हमने कुछ तो सिमिलैरिटीज है जिसके कारण रखा गया है, पर वो सिमिलैरिटीज कम है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पेसीज। इन प्लांट्स फैमिली इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स। तो प्लांट्स में जो फैमिली को कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे किसी एक फैमिली में प्लांट्स को रखते हैं, वो हम दोनों चीज़ें देख के रखते हैं, उसके वेजिटेटिव फीचर्स को भी देख के रखते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी देख के रखते हैं। चलिए, जैसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो जैसे हम देखते हैं फैमिली सोलानेसी। तो फैमिली सोलानेसी में जो जेनरा आता है, 3 जेनरा आता है इसके अंदर, सोलानम, पेट्यूनिया और डटूरा, ठीक है, ये 3 जो आपका है फैमिली सोलानेसी के जेनरास होते हैं। तो सोलानम, पेट्यूनिया और डटूरा जो जीनस होते हैं वो सेम फैमिली सोलानेसी को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली फैमिली फेलिडे की बात कर रहे थे, अभी हमने बताया भी, फैमिली फेलिडे जो होता है उसमें 2 जीनस आते हैं, पैंथेरा और फेलिस। तो पैंथेरा में आपने देखा लायन, टाइगर और लेपर्ड होता है, और फेलिस में क्या होता है, कैट्स होती हैं, ठीक है। तो यानी लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट सब एक ही फैमिली, कौन से फैमिली, फेलिडे को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो इनको एक फैमिली में हम रखते हैं। कैट्स एंड डॉग्स आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडे एंड कैनिडे। अब देखो कैट और डॉग, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। कैट बिलोंग करते हैं फेलिडे को एंड डॉग बिलोंग करते हैं कैनिडे को, रेस्पेक्टिवली हैविंग सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिस वजह से इनको एक फैमिली में नहीं रख के अलग अलग 2 अलग अलग फैमिलीज में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू ऑर्डर। ग्रुप ऑफ related families with less similar characters as compared to different genera included in a family। तो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलर फीचर्स होते हैं, वो और ज़्यादा कम हो जाते हैं, है ना, और ज़्यादा कम हो जाते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से हम जो उन फैमिलीज़ को एक ही ऑर्डर में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ऑर्डर पोलीमोनियल्स, ठीक है। तो ऑर्डर पोलीमोनियल्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से फैमिली आते हैं, फैमिली कन्वनवुलिसिए एंड सोलेनिसिए, ठीक है। तो ये फैमिली आपका 2 फैमिलीज के अंतर्गत इस ऑर्डर में पॉलीमोनियल्स में आता है। ओके, उसके अलावा ऑर्डर कार्निवोरा में आता है आपका फैमिली फेलिडे एंड
कैनिडे। अब देखिए जैसे हम इसकी बात करते हैं, अच्छा पॉलीमोनियल्स की बात करते हैं, तो ये क्यों एक इन दोनों फैमिलीज को इस ऑर्डर में क्यों डाला गया? तो ये डाला गया है बेस्ड ऑन देयर फ्लोरल कैरेक्टर्स, उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स एक जैसे थे, इसलिए इनको ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में डाल दिया। तो कम फीचर्स मिलते थे, लेकिन मिलते थे इसलिए इनको इसमें डाल दिया गया, ठीक है। कुछ फीचर्स ऐसे थे, कितने डिस्टिंक्ट फीचर थे, इतने ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इनको इस ऑर्डर में डाल दिया गया, ठीक है। उसी तरह कार्निवोर के बारे में आप सभी कोई जानते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो कार्निवोरा के अंतर्गत में जो होते हैं वो आपका फेलिडे एंड कैनिडे आते हैं, ठीक है। फेलिडे में आपका कैट आता है फैमिली फेलिडे में, एंड फैमिली कैनिडे में कौन आता है? डॉग्स आता है, ओके। Next we come to class. This category includes related order. तो related orders मिला के क्या बनते हैं? क्लास, ठीक है। तो स्पेसिस से फिर से बात देखते हैं, स्पेसिस से क्या बना? जीनस बना। जीनस से क्या बना आपका? जीनस से क्या बना आपका? ऑर्डर बना। ऑर्डर से क्या बना? ऑर्डर से आपका बना फैमिली। ओके चिल्ड्रन, तो बिफोर वी मूव फर्दर, चलिए हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्लास के बारे में बताने से पहले। तो सबसे पहले नीचे में जो आपका जो बेसिक यूनिट होता है आपका, वो क्या होता है? स्पेसिस। स्पेसिस के बाद आती है जीनस, ठीक है, जिसमें कि सिमिलर कैरेक्टर्स थोड़े कम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर हम स्पेसिस में डालते हैं, फिर हम जीनस में डालते हैं जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स थोड़े कम होते हैं। उसके बाद आता है फैमिलीज में सिमिलर कैरेक्टर्स और कम हो जाते हैं। फिर आता है ऑर्डर, जिसमें से सिमिलर कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर आपका आता है क्लास। तो क्लास क्या होता है? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। रिलेटेड ऑर्डर्स को हम क्लास के अंदर डालते हैं। एग्जाम्पल क्लास मेमेलिया, ओके। क्लास मेमेलिया में आपके क्या क्या ऑर्डर्स आते हैं? प्राइमेटा, कार्निवोरा एक्सेट्रा, इस तरह के ऑर्डर्स आपके मेमेलिया में आते हैं, ओके। तो जैसे प्राइमेटा में आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, एंड कार्निवोरा में आता है कैट, डॉग, टाइगर। जैसे कि मेमेलिया की बात हमने पहले भी की थी। तो मेमेलिया में क्या होता है? मेमेलिया की जैसे कि इसमें आप जिसमें देखते हैं मंकी, गोरिल्ला, कैट, गिबन, डॉग, टाइगर, इसमें क्या होता है? इसके रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होते हैं ये सारे क्या विविपेरस होते हैं, या इनके बॉडी में हेयर होता है। इस तरह के फीचर्स की वजह से हम इनको जो है मेमेलिया में डाल देते हैं, ओके। नेक्स्ट उसके बाद हम बढ़ते हैं फाइलम की तरफ। फाइलम क्या होता है? तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, reptiles, birds along with mammals consider next higher category called फाइलम। तो ये जो जैसे क्लासेस, जैसे कि इस तरह के क्लासेस है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब को हम एक कैटेगरी में डालते हैं। उस कैटेगरी का नाम क्या है? फाइलम। जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में नोटोकोड होता है, ठीक है, नोटोकोड होता है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, तो उनको हम किस में डाल देते हैं? कॉर्डेटा में, ओके। और प्लांट्स में फाइलम का नाम दिया गया है डिवीजन, ठीक है। प्लांट्स में फाइलम को हम डिवीजन के नाम से जानते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट वी कम टू किंगडम। तो फाइलम से ऊपर कौन है? किंगडम। तो सबसे ऊपर में जो आता है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में, टॉप मोस्ट में जो आता है वो आपका किंगडम है। तो एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे मैंने बार बार आपको बताया है कि जैसे हम आप स्पेसिस से किंगडम की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो कम होते जाएंगे, ओके। तो फिर से देखिए किंगडम क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी है इन एनिमल्स। किंगडम एनिमेलिया जो होता है वो हाईएस्ट कैटेगरी है, और प्लांट्स में किंगडम प्लांटे हाईएस्ट कैटेगरी है, एंड इट कंप्राइज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स में हम फाइलम को डिवीजन के नाम से जानते हैं, गॉट इट। Now you see lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share, ठीक है। तो जितना लोअर टैक्सा रहेगा, यानी जो स्पेसिस वाले होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मिलते हैं, और जो किंगडम के अंतर्गत आते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कम मिलते हैं, ठीक है। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, ओके। सो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई
किया या कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप अगर सिर्फ किंगडम्स के बेसिस पे आप जो है अलग अलग करना चाहोगे ऑर्गेनिजम्स को, तो क्लासिफिकेशन बहुत टफ हो जाता है। स्पेसिस के लेवल पे आके अगर आप अलग अलग करना चाहोगे, आइडेंटिफाई करना चाहोगे, तो वो जो है बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलते हैं स्पेसिस में। नो चिल्ड्रन, आप देखिए आपके जो NCERT बुक है उसके अंदर ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के फॉर्म में भी। और इस टेबल को बाय हार्ट करने का बहुत ही एक सिंपल ट्रिक भी है। तो अगर आप चाहते हो इस ट्रिक को देखना चाहते हो, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, आप उसमें जाके इसको बाय हार्ट करने का ट्रिक देख सकते हो। और अदरवाइज ये टेबल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने के, उसको लर्न करना मत भूलिएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।